आज के दिन ज़मीन पर इतना प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है कि इससे 4908 बुर्ज खलीफा खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं तो प्लास्टिक जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। आखिर क्या है प्लास्टिक की स्टोरी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से 100 साल पहले 1930s के टाइम में रिसर्चर्स ने पॉलीथीन की खोज की। ये एक ऐसा मटेरियल था जिसे बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी शेप में ढाला जा सकता था। इसे ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस यानी ऐसी चीज जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सके का नाम दिया गया। इस तरह इसका नाम प्लास्टिक पड़ गया। जब प्लास्टिक मौजूद नहीं था तो इसकी जगह पेपर, ग्लास और नेचुरल फाइबर्स को यूज किया जाता था। जब प्लास्टिक मार्केट में आया तो इसने सबको पीछे छोड़ दिया। लोग हर जगह प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज करने लगे और सिर्फ 100 सालों में प्लास्टिक सबको पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मटेरियल बन गया। दुनिया में इस वक्त चीजों को बनाने के लिए प्लास्टिक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पूरी दुनिया में हर साल 38 करोड़ टन के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स हल्के और मजबूत होते हैं, इसलिए इन्हें हर जगह यूज किया जा सकता है। मेडिसिन से लेकर स्पेस में भेजी जाने वाले रॉकेट्स तक इसे हर जगह यूज किया जाता है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इंसानों ने जितनी भी तरक्की की है उसके पीछे प्लास्टिक मटेरियल का भी हाथ है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमने ऐसी चीजें बनाई जो लंबे वक्त तक ठीक रह सके। प्लास्टिक को सबसे ज्यादा पैकेजिंग में यूज किया जाता है। अगर देखा जाए तो प्लास्टिक के इस्तेमाल ने हमें नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। प्लास्टिक से बनाए जाने वाले 50% प्रोडक्ट्स एक दफा इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं, जैसा कि प्लास्टिक बैग्स, बोतल्स और कप्स वगैरह। मान लेते हैं कि किसी ने एक प्लास्टिक बोतल को उसे यूज करने के बाद फेंक दिया। फेंकी गई ये प्लास्टिक बोतल अब एक वेस्ट बन चुकी है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज होने में 500 से 1000 साल का टाइम लगता है, इसलिए इस बोतल को अब डिकम्पोज होने में 500 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। यानी अगर इस बोतल को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये 500 सालों बाद मिट्टी में मिलेगी। अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसा कि ऑर्गेनिक फूड्स को देखा जाए तो ये 1 से 2 हफ्ते में ही डिकम्पोज हो जाते हैं। उस बोतल की तरह पूरी दुनिया में इस वक्त 630 करोड़ टन यानी 6 करोड़ 30 लाख एरोप्लेन्स के वजन के बराबर प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है, जो हर साल बढ़ रहा है। इसे अगर रिसाइकल ना किया गया तो ये प्लास्टिक वेस्ट अगले 500 सालों तक इसी तरह पड़ा रहेगा। इस प्रॉब्लम के हल के लिए कुछ कंपनीज इस प्लास्टिक को रिसाइकल करने का काम करती हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए कंपनीज इन 5 स्टेप्स को फॉलो करती हैं। सबसे पहले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह लाया जाता है। इसके बाद इन्हें इनकी टाइप्स और कलर्स की बुनियाद पर अलग अलग किया जाता है। फिर इस सारे प्लास्टिक को धोया जाता है। इसके बाद इस प्लास्टिक की श्रेडिंग की जाती है। श्रेडिंग के बाद इसे मेल्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। मेल्टिंग के बाद इस रिसाइकल्ड प्लास्टिक से नए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस काफी महंगा होता है, इसलिए ये कंपनीज 9% प्लास्टिक वेस्ट को ही रिसाइकल करती हैं। बाकी के 91% को लैंडफिल्स या ओशन में गलने सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। ओशन में फेंके जाने वाले इस प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा फिशेज मारी जाती हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में मलेरिया और डेंगू वायरस की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। इन बीमारियों के फैलने की सबसे बड़ी वजह लैंडफिल्स हैं, जहां सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट मौजूद होता है। ये प्लास्टिक वेस्ट उन मच्छरों का घर है जो इन बीमारियों को फैलाते हैं। हमारे इंडिया और पाकिस्तान में पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह भी लैंडफिल्स ही है, और यही वजह है कि बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस प्रॉब्लम का हल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा ये प्लास्टिक वेस्ट बढ़ेगा उतनी ज्यादा बीमारियों में इजाफा होगा। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें कोई ऐसा रिसाइकलिंग मेथड चाहिए जो सस्ता भी हो और प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सके। अगर हम प्लास्टिक को ऑर्गेनिक फूड्स की तरह फास्टली डिकम्पोज करने में कामयाब हो जाएं तो हम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। रिसेंटली बायोलॉजिस्ट ने ऐसे कीड़ों को डिस्कवर किया है जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इन्हें वैक्स वॉर्म्स कहा जाता है। इनके सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स प्लास्टिक वेस्ट को डाइजेस्ट करके इसे सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। बायोलॉजिस्ट ने कुछ और भी एंजाइम्स को डिस्कवर किया है जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं। एंजाइम्स के जरिए प्लास्टिक को डिग्रेड करने के इस प्रोसेस को एंजाइमेटिक मेथड कहते हैं। एंजाइम्स को फर्मेंटेशन के जरिए बड़ी ही तेजी से बढ़ाया जा सकता है और इन एंजाइम्स को मास लेवल पर यूज करके प्लास्टिक वेस्ट को डिग्रेड किया जा सकता है। बायोलॉजिस्ट ऐसे एंजाइम्स की खोज कर रहे हैं जो प्लास्टिक की डिग्रेडेशन को और भी फास्ट कर सके। इस तरह फ्यूचर में प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए 2 मेथड्स का यूज किया जाएगा। केमिकल रिसाइकलिंग मेथड को वेस्ट प्लास्टिक से दोबारा रिसाइकल्ड प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाएगा और एंजाइमेटिक मेथड को वेस्ट प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में डिकम्पोज करने के लिए। पूरी दुनिया में मौजूद बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। अगर हम इन मेथड्स को मास लेवल पर यूज करें तो 2050 तक हम इस प्लास्टिक वेस्टेज की प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।